जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। पूरी दुनिया के सभी रविदासिया धर्म को मानने वाले, गुरु रविदास जी के विचारधारा को मानने वाले, अमृत वाणी को मानने वाले सभी संगत में मैं हरिनंदन कुमार रंजन नेपाल से आप सभी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, यह जो मंदिर है यह नेपाल के ऐतिहासिक गुरु रविदास जी का मंदिर है जो अभी निर्माण के क्रम में है। संत श्री सुखदेव जी बाघमारे जी महाराज के चरण कमल द्वारा नींव पत्थर रखा गया था। आज से करीब 2.5 साल पहले एक भव्य समारोह के बीच इसका नींव पत्थर रखा गया था और जो भी संगत नेपाल और भारत से आए हुए थे उन्होंने अपनी कमाई के, मेहनत की कमाई से कुछ रुपये दान किए थे, 1,37,000 इंडियन करेंसी। तो उससे इसका निर्माण काम शुरू हुआ था, जो आज काफ़ी चीज़ इसमें हो गई है, लिंटर की काम हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमने सहयोग के लिए अपील किया था, तो ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन ने हमें 1 लाख इंडियन करेंसी की सहायता प्रदान किया था और काम आगे बढ़ते गए। नेपाल के साथी और संगतों ने बहुत जमकर के इसमें सेवा किया और भारत और वर्ल्ड के जितने भी सतगुरु रविदास जी महाराज जी को मानने वाले लोग हैं, उनके विचारधारा के आधार पर मानवता, भाईचारा और एकता का संदेश देना चाहते हैं, उन्होंने भी इस काम में सहयोग किया। और संस्थागत रूप से सबसे पहले ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन ने हमें सहयोग प्रदान किया था और उसके बाद ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरपर्सन और सभी समिति मेंबर्स, कमिटी मेंबर्स राणा जी हुए, केशव टांडा जी हुए और ग्लोबल वेलफेयर रविदासिया फाउंडेशन के अन्य सभी मेंबर्सों ने जो प्रयास किया, उसके प्रयास के कारण श्री गुरु रविदास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट यूके ने भी हमें 1 लाख रुपया नेपाली का सहयोग किया और तब अभी जो निर्माण काम है जारी है, चल रही है। जो आप देख रहे हैं नेपाल के ऐतिहासिक गुरु रविदास दरबार है और इसको सतगुरु रविदास जी महाराज जब नेपाल में आए हुए थे तो उसकी याद में यहाँ पे हम स्मृति के रूप में, स्मृति चिन्ह के रूप में गुरु रविदास जी महाराज जी के सम्मान में उनके विचार को प्रचार प्रसार करने के लिए और बहुजन महापुरुष के विचार पर समाज को निर्माण करने के लिए यहाँ से एक केंद्र के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। और नेपाल में पहला यह मंदिर है, यह स्थान है जहाँ से शुद्ध रूप से सतगुरु रविदास जी महाराज जी के विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जाएगा, अमृत वाणी का प्रचार प्रसार होगा और सभी मानवता को एकता का संदेश देने का काम यहाँ से होगा। नेपाल की पहला ऐतिहासिक गुरु दरबार जो आप अभी दर्शन दीदार कर रहे हैं, निर्माण के क्रम में है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका संरचना कैसा है। और हम आभारी है जो भी संगत दुनिया के कोने कोने से जो हमारी मदद कर रहे हैं, नेपाल के भी जितने भी संगत है मदद कर रहे हैं। अभी तक इसमें नेपाल का करेंसी, नेपाली रुपीज़ 19.5 लाख रुपया खर्च हुआ है और जिसमें 1 लाख इंडियन ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन का है, 1 लाख नेपाली करेंसी श्री गुरु रविदास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट यूके का है और 1,37,000 इंडियन करेंसी जो इंडिया से संगत आए हुए थे संत सुखदेव जी महाराज जी के साथ, उनका है। और बाकी का जो नेपाली संगत है और नेपाल के जो बुद्धिजीवी लोग हैं या जो गुरु रविदास जी को मानने वाले हैं, उन सभी का साथ सहयोग से यह निर्माण काम हो रहा है। ये आगे की रोड है जो हम मेन रोड से गुरु रविदास जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं। उसके बाद में यह जो आप कक्ष देख रहे हैं, इसमें अमृत वाणी का स्थापना किया जाएगा।
अभी यहाँ पे सतह ढलान की काम हो रही है। और ये जो है ऑफिस का है, संत शिरोमणि गुरु रविदास बेगमपुरा ट्रस्ट जो यह निर्माण की काम देख रही है, इसका ऑफिस का है, ये लाइब्रेरी का है। और ये जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये बरामदा का हो गया। और ये जो कक्ष है ये गेस्ट रूम है, जो भी बाहर से आएंगे अतिथि उनके लिए तैयार हो रही है। और यहाँ से ऊपर के ताले पर जाने का रास्ता है। नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता के बीच में अवस्थित यह सतगुरु रविदास जी महाराज जी का आश्रम है, जो ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्व रखती है। जब सतगुरु रविदास जी महाराज जी नेपाल आए थे, उत्तर की दिशा में हिमालय पर्वत की ओर प्रचार करने के लिए गए थे, तो ऐसा माना जाता है कि इस रास्ते का प्रयोग हुआ था। और गुरु रविदास जी महाराज जी यहाँ पर विश्राम भी किए हुए थे। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि सैकड़ों साल पहले बहुत बड़े संत इस रास्ते से आए थे, और जिनके याद में आज भी इस अगल बगल के गांव में सतगुरु रविदास जी महाराज जी का बहुत गुणगान करते हैं लोग। ये बहुत प्राकृतिक मनोरम दृश्य है। अभी तो यहाँ पे ठंड बहुत है और सर्दी ज़्यादा होने के कारण से क्लियर नहीं दिखाई दे रही है मौसम, कोहरा जमा हुआ है। और ये आगे के दृश्य है, ये ऊपर का है। मौसम थोड़ा धुंधला सा है, ठंड की है, सर्दी की मौसम है, तो इसलिए काफ़ी क्लियर सीन वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन और ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन के प्रयास से श्री गुरु रविदास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं इन दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और पूरी देश दुनिया के लोगों से मैं अपील करता हूं कि नेपाल के इस ऐतिहासिक स्थल को, जो गुरु रविदास जी महाराज जी से संबंधित है, गुरु रविदास जी महाराज जी के विचार प्रसार करने के लिए तैयार हो रहा है, तो काफ़ी कुछ इसमें करना बाकी है, इसको डेवलप करना बाकी है। तो आप सभी से अपील है, पूरी देश और दुनिया के हमारे गुरु जी को मानने वाले, गुरु जी को जानने वाले, गुरु महाराज जी के रास्तों पर, बताए हुए रास्ते पर चलने वालों से अपील है कि आप सभी हमें इस महान काम को पूरा करने में साथ सहयोग अवश्य करें, क्योंकि यह सहयोग से ही होने वाली काम है। और नेपाल के जितने भी संगत है, आप सभी से अपील करता है कि आप इस निर्माण को पूरा करने में हमारे सहयोग अवश्य करें। ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन और श्री गुरु रविदास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट यूके, दोनों संस्था और इनके मेंबर्स के प्रति हम हार्दिक आभारी है। चेयरमैन के प्रति, जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी के प्रति श्री संत शिरोमणि गुरु रविदास बेगमपुरा ट्रस्ट नेपाल आप सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है कि आप सभी ने जो साथ सहयोग किया है और आशा है करते रहेंगे, तो इससे काफ़ी कुछ नेपाल में परिवर्तन होगा। गुरु रविदास जी महाराज जी के विचारधारा को हमें आगे जन जन तक लेकर जा सकते हैं।
जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम। आप सभी को जिन्होंने इस मंदिर को निर्माण करने में हमारी सहायता किया है, नेपाल, भारत व विदेश के सभी संगतों को मैं हरिनंदन कुमार रंजन हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि संस्थागत रूप में उन्होंने इस आश्रम को सद्गुरु रविदास जी महाराज के ऐतिहासिक विश्राम स्थल को निर्माण करने के लिए हमें 1 लाख इंडियन करेंसी की राशि भेजी है। उन सभी मेंबर्स जो ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, गुरु रविदास जी महाराज जी के विचार प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी दुनिया को सपोर्ट कर रहे हैं, सभी को मैं हार्दिक नमन करता हूं। और ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन के प्रयास से जो एक बहुत बड़ी संस्था जिसको संत रामानंद जी ने स्थापित किया था ऑस्ट्रिया में, श्री गुरु रविदास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, उनके चेयरमैन को और जितने भी उसमें जुड़े मेंबर्स हैं, पदाधिकारी लोग हैं, सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सभी ने हमारे इस आश्रम को